Hi guys, welcome back to the Unseen Banker. In the last video, we did the analysis of the IBPS PO 2024 GA paper. In this video, I'm going to tell you the sources of the GA which you can follow and which I followed for my exam last year. We'll talk about the sources of the GA, not only current sources, not static sources. I'll tell you how I did it, and I'll also show you my CA notes which I prepared, and they helped me tremendously in the last year's exam, right? So moving on, so here are the sources for the static. As I already informed you in the last video, I will cover this. If you want to do it yourself, you can follow some static source. I think Affairs Cloud have their static magazine which you can follow if you want to. I don't know how good it is. Seriously, I have no idea about it. For the current affairs, you can watch Affairs Cloud magazine, and or you can watch the YT videos, YouTube videos, which mostly educators put up, and they are like top 100 questions, top 200 questions, like that, or maybe daily videos if you want to watch them. So what I did for static, I did use Google a lot. For budget, I use government sources and prepared my own notes with that. For current, I didn't follow any particular magazine. I'll be very honest here. I just used textbook, weekly CA, and weekly banking awareness quiz. Okay. I just solved the quiz of textbook and full mock test of Olive Board and practice mock. So in that full mock test, what I used to do was, suppose I'm giving test number one, okay, and there's a GA portion. Maybe I don't know the answers of all those questions, okay. Then what I used to do is, मैं अपने notes में लिख लेता था. I used to write it down. अपने notes में मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कैसे मैंने वो notes बनाए थे. और मैंने कोई भी मैगजीन फॉलो नहीं किया. आई डेंट फॉलो एनी मैगजीन. आई जस्ट यूज दिस मॉक टेस्ट. आई यूज द वीकली सीए क्विज. आई यूज द वीकली बैंकिंग अवेयरनेस क्विज ऑफ टेक्स्ट बुक, and I noted all those questions down. But those solutions were in very short form. Okay, they're very short. ठीक है, मैं मतलब ये नहीं करता था कि सब कुछ लिख लिया जो भी उन्होंने पूछा है क्वेश्चन में. अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि हम ये शॉर्ट फॉर्म में हमें खुद लिखना पड़ेगा नोट्स को, क्योंकि यार ये ना कंपनीज मेहनत कर रही हैं. दे आर ऑलरेडी वर्किंग हार्ड फॉर यू गाइस. दे आर ऑलरेडी मेकिंग सम गुड क्वेश्चंस फ्रॉम द सीए, राइट? दे आर मेकिंग हियर वीकली सीए, दे आर मेकिंग बैंकिंग अवेयरनेस. ओके, सो दे आर डूइंग द हार्ड वर्क. अब वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो आप ये हार्ड वर्क क्यों करना चाहते हो? आप क्यों बार बार उनके नोट्स को पढ़ोगे? आप बार बार क्यों उन मैगजीन्स को पढ़ोगे? है ना? आप अपना टाइम क्यों वेस्ट करना चाहते हो उन मैगजीन्स को पढ़कर, जो इतनी बल्कि हैं यार? 200 पेजेस, 300 पेजेस की वो मैगजीन्स होती हैं, और उनमें आपको पता भी नहीं होता कि क्या इंपॉर्टेंट है. आप क्या करते हो? आप सब कुछ मार्क कर देते हो, हाईलाइटर यूज करते हो, एंड यू विल मार्क एवरीथिंग कि यार ये भी इंपॉर्टेंट है. सो इससे अच्छा आप उनके मॉक टेस्ट को यूज करो. यू यूज देयर सीए क्विज, और उनको अपने नोट्स में लिख लो. अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैंने उसको अप्लाई किया था, और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे मेरे नोट से क्वेश्चंस थे. हमने जो कल वाली वीडियो में जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, आप देखोगे कि वो क्वेश्चंस मेरे नोट्स में हैं डायरेक्टली. सो हियर इज अ सैंपल फ्रॉम माय नोट्स. सो दीज वर फ्रॉम सितंबर. ओके, तो जैसा आप देख सकते हो, मैंने ये लिख लिया कि जीएसटी मीटिंग हुई है 9 सितंबर 2024 को. ठीक है, और यहाँ पर थ्री जो कैंसर ड्रग्स हैं उनके लिए जीएसटी रिड्यूस की गई है. ठीक है, इट वॉज इन द क्विज, इट वॉज इन द ऑलिव बोर्ड का मॉक. फुल मॉक होता है ऑलिव बोर्ड का. या वहां पे आप ना देखना कि वो लोग सितंबर सीए की भी डायरेक्टली क्विज डालते हैं पूरी मंथली वाइज, है ना? ऑलिव बोर्ड वाले भी डालते हैं. सो जो भी डाल रहा है आप उसका यूज कर लो. ठीक है, फिर मैंने देख लिया कि सीपीआई आईडब्ल्यू की उन्होंने पूछा है 2016 का इसका बेस ईयर होता है, कौन रिलीज करता है? लेबर ब्यूरो. सो दे हैव रिटन दैट, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया. इसी तरीके से मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया. तो मैंने क्या किया, एक पेज को दो में पार्ट में डिवाइड कर लिया, और बहुत छोटे नोट्स लिखे. लाइक आईआईपी इतना है, 4.8% का ग्रोथ है, राइट? फिर यहाँ पे पीएनबी प्रभास आधार एनजीओ निकाला है उन लोगों ने, राइट? डायरेक्ट प्राइस विवाद स्कीम जो है उसके अंदर कब होने वाली है? अक्टूबर 1 2024 को. न्यू लिमिट्स क्या है उसके अंदर, मैंने ये बात कर ली कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 करोड़ तक का आप लेकर जा सकते हो. सो मैंने ये सारे नोट्स, जितने भी नोट्स हैं, सारे के सारे ऑलिव बोर्ड से बनाए हैं, टेक्स्ट बुक से बनाए हैं. मैं आपको सिर्फ सितंबर मैगजीन का अपना एक दिखा रहा हूँ कि मैंने कैसे बनाया था. सो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे सुकन्या समृद्धि, मैंने आपको जो लास्ट वाली वीडियो थी उसमें बताया था, सुकन्या समृद्धि के बारे में पूछा था उन्होंने कितना रेट परसेंट है, वो मेरे लिखा हुआ था, वो मेरे नोट्स में था, 8.2%. ठीक है, ऐसे आप देखोगे कि यहाँ पे सारे मैंने जीडीपी के फिगर्स भी रखे हैं कि ओईसीडी ने कितना दिया हुआ है.
फिर कल मैंने आपको बताया था लास्ट वाली वीडियो में कि नीवा बूपा ने किसके साथ निकाला है, वो मेरे नोट्स में है। मैंने दावा सूचक की बात की थी, इफ यू गाइस रिमेम्बर, कि डीआईसीजीसी का दावा सूचक है 5 लाख का, उनका जो इंश्योरेंस होता है, हमने उसके बारे में बात की थी। दावा सूचक पूछा था उन्होंने किसने निकाला है, तो मेरे नोट्स में था। और मैं आपको बता रहा हूँ कि सितंबर के नोट्स मेरे सिर्फ, और वो भी आई थिंक 2-3 पेजेस मैंने आपको लिखे हैं, और ये सिर्फ नोट्स जितने बनाए गए हैं ये सिर्फ सीए क्विज से बनाए गए हैं। ठीक है, मैंने और कुछ यूज नहीं किया है, सिर्फ मैंने सीए क्विज को यूज किया। पीओपी वाला किसी और एग्जाम में आया था तभी उसके आसपास, तो वो भी मेरे नोट्स में था। एवरीथिंग वाज इन माय नोट्स। आप देख सकते हो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का कितना आउटले है, वो मेरे नोट्स में है। राइट, बैंक ऑफ बड़ौदा, ईज माई ट्रिप किसने निकाला है। सो दीज आर द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड, और वो मेरे सब नोट्स में थे। आप देखोगे कि जल संचय जन भागीदारी सूरत गुजरात। अब इससे फायदा क्या होगा, जो आपने नोट्स बना दोगे ना, इज अ सैम्पल नोट्स, ठीक है। और मेरे पास ये ना टोटल 24 पेजेस के नोट्स थे, 4 मंथ्स के। सिर्फ 24 पेजेस, लाइक वन पेज लाइक दिस, वन पेज, ठीक है, ऐसी सेकंड पेज, तो ऐसे टोटल 24 पेजेस के मेरे पास नोट्स थे। और ये सारे नोट्स मैंने ऑलिव बोर्ड और टेक्स्ट बुक से बनाए थे, ठीक है। एंड ये इसमें क्या क्या यूज किया था मैंने, मंथली जो सीए क्विज आती है ऑलिव बोर्ड की वो, और जो भी ऑलिव बोर्ड के मॉक्स दिए थे, मैंने एटलीस्ट 10 मॉक्स दिए थे मेंस के, तो मैंने उनसे भी नोट्स बनाए थे जीए के अपने, और मैंने उनको ही बार बार रिवाइज किया था। अब आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम है, और जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर के सीए को करना होगा। सो व्हाट यू गाइस कैन डू इज यू कैन जस्ट solve affair cloud का monthly quiz, solve the affair cloud monthly quiz, write this down in your notes, okay, solve all those mock tests from OB or from the test book and write it down on your notes। उससे क्या होता है कि आप बार बार उन नोट्स को रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। और आप ये देखोगे कि जब भी आप ये लिख रहे हो ना अपने नोट्स में, आपको याद आएगा कि यार ये तो मैंने पहले से ही सॉल्व किया था, कि मेरे नोट्स में है। कुछ टाइम में वो आपके सबकॉन्शियस में चला जाएगा, और जैसे ही सबकॉन्शियस में चला गया ना, आपको सब कुछ याद रहने वाला है। आप उसे कभी नहीं भूलने वाले हो। आप इतनी बार वो क्विज सॉल्व कर लोगे, तो मैं ये मानता हूँ कि करंट अफेयर्स की सबसे अच्छी प्रिपरेशन, मैं स्टैटिक की बात नहीं कर रहा, बट करंट अफेयर्स की सबसे अच्छी प्रिपरेशन एमसीक्यूज के थ्रू होती है। आप जितनी ज्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व करोगे, उतना अच्छा आपका एक्टिव रिकॉल होगा जो आपने अपने नोट्स में लिखा हुआ है। राइट, उतना ही ज्यादा वो आपके सबकॉन्शियस में जाएगा, उतना ही ज्यादा वो आपको याद रहेगा। तो अगर आप मेरी मानो, तो आप मैगजीन्स पढ़ना छोड़ दो, डोंट रीड दोज मैगजीन्स। आप क्या करो, सीधा मॉक पेपर सॉल्व करो, ठीक है। आप मंथली क्विज सॉल्व करो, उनका बिल्कुल एक लाइन में लिख लो अपने नोट्स में कि भाई ये है, और आई नीड टू रिमेम्बर दिस। आप जब भी नेक्स्ट क्विज सॉल्व करोगे ना, आपको याद आ जाएगा कि आपने यहाँ पे लिखा हुआ था, और उसको आपको अपने मॉक्स में ही बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सो मैं आपको कल मैंने एक चीज नहीं बताई, आई पोस्टेड दिस ऑन रेडिट, बट आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ पेरिटो प्रिंसिपल। तो वहां पे क्या होता है कि आपका जो 80% रिजल्ट है ना, वो आपके 20% एफर्ट से आता है, एंड दैट इज व्हाट, ये जितना भी एफर्ट आप मेरा देख रहे हो ना, ये 20% एफर्ट है। मैं कोई मैगजीन नहीं पढ़ रहा था, क्योंकि आप मैगजीन पढ़ोगे ना, इट्स वेरी बोरिंग। मैगजीन पढ़ना बहुत बोरिंग है, कौन पढ़ना चाहता है उस मैगजीन को। सो आप ये अप्लाई करो, और अगर आपके लिए वर्क करेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो आप इसको एक बार अप्लाई करना, और फिर मुझे बताना कमेंट्स में कि आपके लिए वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। बाकी मैं कल आपके लिए शायद, मे बी कल और मे बी शायद कुछ दिनों के बाद, आई विल ब्रिंग यू कि कैसे आप अपने मॉक टेस्ट को यूज कर सकते हो अपने वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज फाइंड आउट करने के लिए, और कैसे आप अपने एरियाज को इम्प्रूव करो, बोथ फॉर प्री एंड मेंस। ठीक है, एक ये वीडियो रहेगी, उसके बाद हम थोड़ा सा अब स्टैटिक की तरफ बढ़ेंगे। स्टैटिक जे की वीडियोस में निकालना स्टार्ट करूंगा। मोस्ट प्रोबेबली संडे को मैं एक फर्स्ट लेक्चर लेकर आऊंगा स्टैटिक जीए का। सो आप मेरे साथ रहो, और हम साथ में इस एग्जाम को निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।